तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? यार मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह मैंने मूली वाले पराठे खा लिए थे, सुबह से गैस हो रही है मुझे। तो और क्या, पूरा घर बदबू से भर गया है। और अम्मी समझ रही सब नौमी कर रहा है। बेटा पिंकी, बाद में बात करते, बाद में बात करते। जी अम्मी। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? बेटा कुछ लोग आ रहे हैं ना तेरा रिश्ता देखने के लिए। अम्मी आपने मेरे बिना पूछे रिश्ते वालों को बुला लिए? अरे बेटा कुछ अच्छे लोग मिल गए थे, मैंने सोचा घर बुला लेती हूँ, क्या पता बात ही बन जाए। तू एक दफा मेरे से पूछ तो लेती। बेटा हमारे दौर के अंदर ना हम लड़कियों को शादी के बाद जाके पता चलता था कि उनकी शादी किसके साथ हुई है। तू तो फिर खुश नसीब है, तेरे को मैं लड़के की शक्ल दिखा रही हूँ, तो तभी आपको अब्बू जैसा शोहर मिला है। किसी अच्छे वाले से शादी की होती ना तो आज रिजल्ट भी अच्छे निकल कर आते। आजकल की औलाद है ही नाफरमान। पढ़ा लिखा के बड़ा करो, एंड पे जाके फिर माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं। इस दिन के लिए तुझे हमने पढ़ाया लिखाया था कि तू बड़ी होके माँ बाप के साथ जुबान लड़ाएगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो इतनी गंदी औलाद मिली है हमें। एक तो ये देसी अम्माओं का इमोशनल ब्लैकमेल। अच्छा रोए नहीं, बुला लें जिसको भी बुलाना है आपने। हाँ चलो ठीक है, तैयार हो जा, 15 मिनट में पहुंचने वाले होंगे बोले। और अगर मैं ना कर देती फिर? तो बेटा तेरा बाप भी गेट के बाहर खड़ा हुआ स्क्रिप्ट तैयार करके, वो भी अभी आ जाता अंदर। अबू आप भी? अम्मी अगर उन लोगों को मेरी शक्ल पसंद ना आई फिर? बेटा शक्ल तो हमें भी तेरी पसंद नहीं है, तो क्या घर से बाहर निकाल दें? किसी ना किसी के सर तो मारना है ना तेरे को हमने। हाँ और रही बात शक्ल की, वो इतनी भी बुरी नहीं है, 1-2 मिनट देखो तो देखा जाता है। हाँ और वैसे भी तेरे को 2 मिनट से ज्यादा हमने बिठाना ही नहीं लड़के के सामने। घर वाले नहीं यहाँ पर इज्जत कर रहे, बाहर वाले क्या खाक करेंगे? बेटा जब मेरी शादी हुई थी ना, आम लड़कियों के ना 16 सिंगार होते हैं, तेरी माँ के 60 सिंगार हुए थे। 60 सिंगार। वो क्यों अम्मी? तो ये भी बताओ ना 60 सिंगार क्यों किए थे? 50 तक तो तेरी माँ घोड़ी लग रही थी, उसके बाद भी ना ले दे के बस ये बेड़े ही घर है किसके मुंह का। A few moments later. कोई काम रह तो नहीं गया? सारे काम हो गए। नौमी वो किसी भी टाइम आते होंगे, आते सार तुम्हें दरवाजा खोलना है जाके, ठीक है ना? लो आ गए, जा भाग दरवाजा खोल के जल्दी जा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। हे एवरीवन। तुम आ गए आप लोग? नहीं अभी बाहर ही हैं। क्या मतलब? आंटी अम्मी मजाक कर रही हैं। क्यों बेटा आपकी अम्मी सर्कस में काम करती हैं? व्हाट नॉनसेंस। शबाना बोलो रिश्ता देखने के लिए आए मैं। अरे कुछ नहीं, आ जाए, बैठे, हम लोग कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आए बैठे। आपको यहाँ पे आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? मुश्किल किस बात की बाजी, हम भागकर थोड़ी आए घर से। माशाल्लाह 3 गाड़ियां हैं हमारे पास। माशाल्लाह। और सुनाए बाजी आप क्या करती हैं? बाजी मैं एक्ट्रेस हूँ, पाकिस्तानी ड्रामास में काम करती हूँ। लेकिन मैं तो दिन भर ड्रामे देखती रहती हूँ, मैंने तो आपको किसी ड्रामे में नहीं देखा। आपने वो ड्रामा देखा होगा मेरे पास तुम हो, उस ड्रामे में थी आप? जी, उसके अंदर जो दानिश की वालदा थी उसका कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। लेकिन उसकी अम्मी तो थी नहीं, वो तो मर गई थी। जी मुझे बस इतना ही रोल मिला था। बाजी मैं भी ना फिल्मों में काम करती हूँ। वाकई? वो मौला जट मूवी आई थी ना, मैंने उसमें काम किया था। अच्छा वैसे आपका रोल कौन सा था मूवी में? जी कीमे वाला। जाएं बाजी आप भी बहुत मजाक करती हैं। तो शुरू किसने किया था बाजी? अच्छा छोड़े, इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको अपनी बेटी पिंकी से मिलवाती हूँ। एक बार आप देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे। अभी मैं बुलाती हूँ। पिंकी। जी बुलाएं। बेटा मेहमानों के लिए कुछ ठंडा लेके आओ। आई अम्मी। आप एक बार देखेंगे खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। बेटा आपको इससे बड़ा ग्लास नहीं मिला था? नहीं आंटी, हमारे घर में सबसे बड़े ग्लास यही हैं। थैंक यू। बोतल। बेटा देख लो, फ्री में बोतल पिलाई दी मैंने आज। नहीं आंटी ये बोतल नहीं है। नहीं ये बोतल नहीं है, ये पानी है। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। बाजी आपकी बच्ची तो बहुत गंदी है। जी बस कभी गरूर नहीं किया।
और सुनाएं बाजी, आपकी फैमिली में कौन कौन होता है? बाजी हमारी फैमिली में बस हम 2 ही मेंबर हैं, एक मैं हूँ और एक ही मेरा प्यारा बेटा है, इसका नाम है मोहम्मद हादी। और इसके जो पापा हैं वो 4 साल पहले ही इंतकाल कर गए। आई एम सॉरी बाजी, सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे तो नहीं हुआ। जी मुझे भी नहीं हुआ था। मेरा मतलब है कि इंसान का कि आज नहीं तो कल मरना है। हाँ, आपकी तो अभी इतनी उम्र पड़ी हुई है, आप स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, आपको तो और काफ़ी अच्छे अच्छे मर्द मिल जाएंगे हैं भाई। जी अब इस उम्र में शादी करते मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी, और ऊपर से मैं एक बेटे की माँ हूँ, तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, समझ रहे हैं ना आप? सही बात है जी बिल्कुल। जी अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिला तो मैं ज़रूर शादी करूँगी। अरे आप अपने आसपास में देखो, कहीं हो सकता है आपके आसपास ही हो, आपको नज़र ना आ रहा हो, सही तरह देखें, आपको बहुत अच्छे अच्छे मर्द मिल जाएंगे। सही कह रही हैं बाजी आप, लेकिन आपको पता है कुछ लोगों को ना आग लगी हुई होती है। जी आग बुझानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अक्सर मैं ये वाला काम ना कर लेती होती हूँ, बुझाने वाला। जी आपकी बात भी ठीक है। बेटा आपने कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। मैं पिंकी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। भाई अकेले में क्या बात करनी है तुमने? अच्छा कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, बच्चे करने दो। ये मेरा बेटा ना थोड़ा सा शर्मीला है। जी नज़र आ रहा है जितना शर्मीला है। कोई बात नहीं अबू, करने दें। अच्छा चलो भी सारे चुप हो जाओ, लड़का लड़की को ना अकेले में बात करने दो, चुप हो जाओ सारे। चलो भाई लड़का लड़की करो बात अकेले में, करो। अबू उनके कहने का मतलब है कहीं बाहर जाके अकेले में बात करनी नहीं, बाहर नहीं जाना, यहीं पे रह के करो बात जो भी करनी है। अच्छा कोई बात नहीं, आप यहीं कर लें। आप क्या करती हैं? हाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना ट्यूशन। वाह आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज, मैं जिमिंग भी कर लेता हूँ, मैं स्विमिंग भी कर लेता हूँ, मैं गेमिंग भी कर लेता हूँ। मर्दों की आवाज भी निकाल लेती हो ना? मम्मा। बेटा मुझे तो लड़की बहुत गंदी लग रही है, तुम बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? हमें मुझे लड़की पसंद है। तो बताएं बाजी आपको हमारी बेटी पिंकी कैसी लगी? देखें बाजी मुझे तो आपकी बेटी बहुत गंदी लगी है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है इसे पता नहीं आपकी बेटी कैसे अच्छी लग गई है, तो क्या कर सकते हैं, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो बाजी देखिए हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, ना हमें आपसे दहेज चाहिए ना कुछ और चीज़ चाहिए। बस आप अपनी बेटी का थोड़ा सा मुंह साफ करके, ठीक है, इसे हमारे साथ रुखसत कर दीजिएगा, और जो आपके पास ये इतना प्यारा छोटा सा एक घर है ये आप हमारे लड़के के नाम कर दें, तो आप समझें कि ये रिश्ता पक्का है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे घर पे मुलाजमीन का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो शादी के बाद हमारे घर का जितना भी काम होगा वो आपकी बेटी करेगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मेरा एक बेटा है, तो मैं जो नस्ल है वो बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के ना 5 से 6 बेटे हों, ठीक है, जो कि घर में रौनक डाल दे हमारे। और दूसरा ये कि अगर शादी के बाद लड़की लड़के के साथ मिलकर जॉब भी करे तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बस बहुत सुन लिया आपकी बकवास, कब से देखी जा रहा हूँ, बोली जा रही है। मानता हूँ कि हमारी बेटे की शक्ल काम वालियों से मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मासी बना देंगी, ठीक है ना। हम इज्जतदार लोग हैं, अभी इतने बगैरत नहीं हुए कि अपनी बेटी को किसी बहरे गहरे लोगों के घरों में भेज दें। आप खुद औरत हैं, और औरत हो कि आपको औरत की इज्जत करना नहीं पता? आप खुद घर का सारा काम खुद करती हैं जो मेरी आप बेटी से करवाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आई हुई हैं, और घर में आपको बेटी नहीं चाहिए? हाँ, घर में आपको बेटे चाहिए, ये आपकी नजर में इज्जत है लड़की की? हम अभी इतने बगैरती हुए कि अपनी बेटी को खिला ना सकें, ठीक है ना। अभी तक मेरे बाजों में ना जान अपनी बेटी को खिला सकता हूँ, और अपनी बेटी को ना किसी अच्छे घर में बसाऊंगा मैं, शहजादियों की तरह, ठीक है। हमें भी यहाँ रिश्ता करने का कोई शौक नहीं है, आप लोगों ने हमें जलील करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। चले आप निकले यहाँ से, हमें नहीं अपनी बेटी देनी है ऐसे लोगों को। चलो उठ के आ जाते हैं। उठो बेटा उठो, 1 मिनट यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। मम्मा इतनी बेइज्जती तो हमारी कहीं पर भी नहीं हुई, 2 टके के लोग। बेटा पिंकी, बेटा सोशल मैसेज लोगों तक पहुंच गया और वीडियो भी बन गई है। क्या मतलब अबू? तो बेटा एक काम करो, ये झाड़ू पोछा पकड़ो और शुरू हो जाओ सफाई को। ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गई है। पकड़, मुझे पता था आप कभी नहीं सुधर सकते।